गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हिंदी की क्लास 9th की वर्कशीट 18 बेटे ये हमारी क्षितिज भाग 1 से कबीर की साखियाँ से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं बेटा हम ये कबीर की साखी पढ़ना। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। हस्ती यानी हाथी, चढ़िए ज्ञान को यानी ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, लेकिन सहज दुलीचा डारी, हमें उस पर जो दुलीचा यानी गलीचा बिछाना है वो सहज या सरल होना चाहिए, यानी सरल व्यवहार या विनम्रता का गलीचा होना चाहिए। और जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें हमें बिल्कुल अपने ऊपर इस बात पर घमंड नहीं होना चाहिए, कोई हमारे मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। स्वान यानी कुत्ता, इस संसार को कुत्ते के समान बताया गया है कि भौंकता रहेगा यानी बोलता रहेगा। जैसे कुत्ता भौंकता रहता है उसी प्रकार वो व्यर्थ ही भौंकता रहता है। तो कहते हैं कि संसार भी हमें हमारे कार्यों में अड़चन बनकर भौंकता रहेगा, अवसर पाकर भौंकता रहेगा, हमें कार्य करने से रोकेगा। मोह माया लालच हमारे रास्ते में आएंगे, अहंकार आएगा हमें अपने रास्ते में ज्ञान के रास्ते से भटकाने के लिए, लेकिन हमें उससे बचना है। और भूकन दे झक मारी यानी उसे भौंकने दो, संसार को बोलने दो। झक मारी यानी जबरदस्ती। और आपको हमेशा इस दिशा में बढ़ते रहना है, ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना है, समय बर्बाद नहीं करना है। भौंकने दो उसको, संसार को बोलते रहने दो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष, संसार में पक्ष और विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित नहीं होना है, अर्थात क्या सही है क्या गलत है ये असमंजस के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, और व्यक्ति अपने भूल रहा है, क्या जो जीवन का लक्ष्य है उसको भूलता जा रहा है पक्ष विपक्ष के कारण। निरपक होई के हरि भजे, अगर मनुष्य निरपक्ष होकर हरि भजन करता है, सोई संत सुजान, तो उसी को संत मानना चाहिए। वही परमात्मा का सच्चा भक्त है, वही व्यक्ति सज्जन है, वही व्यक्ति संत है। अर्थात इस संसार में वह न किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में, उसे केवल हरि का भजन ही प्यारा होता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ मर जाता है राम राम कहते कहते, मुसलमान खुदाए, और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए खत्म हो जाता है। कहे कबीर सौ जीवता, कबीरदास जी कहते हैं जीवित सिर्फ वही इंसान है जो दुहों के निकट ना जाए, जो इस
ना ईश्वर ना खुदा, इन दोनों में के ये जो हम आडंबर करते हैं इसकी तरफ ना जाए, वही सज्जन व्यक्ति है। असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों अर्थात आडंबरों से अपने आप को अलग रखता है। तो बेटे, आपने जो कबीर की ये साखी पढ़ी, इसमें हमें कबीरदास जी ने अगर हमें ज्ञान रूपी हाथी को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें धैर्य रखना होगा और जो संसार के भटकाने वाली चीज़ें हैं हमें उनसे दूर रहना है और व्यर्थ के आडंबरों में भ्रमित नहीं होना है, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आपको देखिए वर्कशीट में अपरिचित शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। हस्ती यानी हाथी, दुलीचा यानी बैठने के लिए छोटा कपड़ा या कालीन। जैसे आपने देखा होगा जो घुड़सवारी या हाथी की सवारी करवाते हैं, उन हाथी के ऊपर एक गलीचा सा बिछा रखा होता है, कालीन। भूकन यानी भौंकना, पखापखी पक्ष विपक्ष, कारणई यानी कारण, सुजान यानी होशियार, स्वान यानी कुत्ता, झक यानी मछली। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या तात्पर्य है? घोड़े की सवारी, ज्ञान प्राप्त करना, हाथी की सवारी या हाथ चढ़ाना, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना। दूसरा प्रश्न है, सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? सहज दुलीचा किसी जानवर का प्रतीक नहीं है, किसी जगह का नहीं है, ईश्वर का भी नहीं है। सहज दुलीचा है सरलता और सहजता का। यहाँ झक मारना से क्या तात्पर्य है? झक मारना यानी समय बर्बाद करना। झक मारना यानी समय बर्बाद करना, यहाँ पर इसका अर्थ है। पखापखी से क्या अभिप्राय है? पखापखी यानी पक्ष विपक्ष। दुहू के निकट न जाए से क्या आशय है? दुहू यानी दोनों के निकट नहीं जाता, ना तो राम राम करता है ना ही खुदा खुदा करता है, वो इन व्यर्थ के आडंबरों में नहीं पड़ता। बेटा, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे, यानी वो ईश्वर को मानते थे लेकिन मूर्ति पूजा और व्यर्थ के आडंबरों से दूर रहने के लिए उन्होंने संदेश दिए थे। अपने जितने भी उन्होंने साखियाँ या शब्द लिखे, पद लिखे, उनमें उन्होंने हमें आडंबरों से दूर रहने के लिए कहा। झक मारना का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग करना है। इसी प्रकार कोई 5 अन्य मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करने हैं। बेटा, ये आपकी एक्टिविटी है, इसे आप स्वयं करेंगे। तो ये आपकी वर्कशीट हुई बेटा। थैंक यू बेटा।